आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही रहस्यमय और रोमांचक है। ये कहानी है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में छुपे उन रहस्यों की जो शायद ये बताते हैं कि एलियंस का अस्तित्व सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। कल्पना कीजिए कि आप किसी शांत रात में आसमान की तरफ देख रहे हैं। तारों से भरा ये विशाल ब्रह्मांड क्या सच में सिर्फ हमारे लिए बना है, या फिर इसमें कहीं और भी जीवन है? हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया था। वेदों और पुराणों में ऐसे वर्णन मिलते हैं जो आज के वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं। महाभारत और रामायण में विमानों का जिक्र है। ये कोई साधारण रथ नहीं थे, बल्कि आसमान में उड़ने वाले यान थे। रावण का पुष्पक विमान हो या अर्जुन के दिव्य अस्त्र, ये सब कुछ ऐसा था जो आज की तकनीक से भी कहीं आगे लगता है। श्रीमद् भागवत पुराण में राजा शाल्व के उड़ने वाले यान का वर्णन है, जिसमें अद्भुत हथियार और तकनीक थी। क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी या फिर हमारे पूर्वजों ने वास्तव में ऐसी चीजें देखी थीं? वेदों के अनुसार ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, पृथ्वी सिर्फ एक लोक है। बाकी 13 लोकों में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। देवलोक में देवता, असुरलोक में असुर, नागलोक में नाग जाति के लोग। ये सभी अपनी अपनी तकनीक और शक्तियों के साथ अलग अलग ग्रहों पर रहते हैं। कई बार ये पृथ्वी पर भी आते हैं। महाभारत में अर्जुन की शादी उलूपी नाम की नाग कन्या से हुई थी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर अलग प्रजाति के जीवों के साथ संपर्क का प्रमाण? अथर्ववेद में कृमि जाति के जीवों का वर्णन है जो पृथ्वी पर आकर परेशानी फैलाते हैं। ये ठंडे और अंधेरे ग्रहों से आते हैं और गर्मी से डरते हैं। शिव पुराण में नाग प्रजाति का जिक्र है जो हिंद महासागर के नीचे रहती है और कभी-कभी इंसानों का अपहरण करती है। ये सब वर्णन क्या आज के यूएफओ और एलियन अपहरण की घटनाओं से मिलते जुलते नहीं लगते? त्रिपुरासुर की कहानी और भी दिलचस्प है। 3 उड़ते हुए शहर जो अंतरिक्ष में तैरते रहते थे। इन शहरों के असुर देवलोक पर हमले करते रहते थे। जब ये तीनों शहर एक सीध में आए, तब भगवान शिव ने एक ही बाण से इन्हें नष्ट कर दिया। क्या ये किसी अंतरिक्षीय युद्ध का वर्णन नहीं लगता? आज हम इसे अच्छे एलियंस बनाम बुरे एलियंस की लड़ाई कह सकते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यही ज्ञान पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, फिर मनु को, फिर इक्ष्वाकु को। ये ज्ञान की परंपरा अलग अलग लोकों और ग्रहों के बीच चलती रहती है। क्या ये अंतरिक्षीय सभ्यताओं के बीच ज्ञान के आदान प्रदान का संकेत नहीं है? वेदों के अनुसार उच्च लोकों के जीव मशीनों पर निर्भर नहीं रहते। वे अपनी चेतना की शक्ति से ही पदार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। उनकी तकनीक हमारी तकनीक से कहीं ज्यादा उन्नत है। वे विमानों में यात्रा करते हैं, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हैं और अलग अलग ग्रहों के बीच आना जाना करते रहते हैं। आज जब हम एलियंस की बात करते हैं तो हमारे मन में हरे रंग के छोटे जीव आते हैं, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित जीव बहुत विविधता से भरे हैं। कुछ देवताओं जैसे सुंदर, कुछ असुरों जैसे शक्तिशाली, कुछ नागों जैसे रहस्यमय। सभी की अपनी अपनी विशेषताएं और शक्तियां हैं। रामायण में वाल्मीकि जी ने भूतगणों का वर्णन किया है, जिनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं और सिर पर हेलमेट जैसा कुछ था। ये रावण के विमान को चलाते थे। क्या ये आज के एलियंस के वर्णन से मेल नहीं खाता? हमारे पुराणों में समय चक्र की बात है, कल्प, युग और महाप्रलय का वर्णन है। शायद ये बताता है कि सभ्यताओं का विकास और विनाश एक चक्र की तरह चलता रहता है। कभी हम उन्नत थे, कभी वे उन्नत हैं। कभी हम उनसे मिलते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। कल की अवतार के बारे में कहा गया है कि वे दूसरे लोक से आएंगे। क्या ये भविष्य में होने वाले किसी अंतरिक्षीय संपर्क का संकेत है? जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, तो क्या कोई उन्नत सभ्यता हमारी मदद करने आएगी? आज जब हम रात में आसमान देखते हैं, तो शायद हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने जो कुछ लिखा था, वो सिर्फ कल्पना नहीं थी। शायद वे वास्तव में उन जीवों से मिले थे जो दूसरे ग्रहों से आए थे। शायद आज भी वे हमारे बीच है, सिर्फ हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे। हमारे धर्म ग्रंथ सिर्फ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते, बल्कि ब्रह्मांड की एक व्यापक तस्वीर भी पेश करते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसमें जीवन सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है।
और शायद यही सच्चाई है जिसे आज का विज्ञान भी धीरे-धीरे स्वीकार कर रहा है।